श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 64। इसमें हम जो एक्चुअली ये भगवद गीता की वही श्लोक हम चर्चा में अभी तक चल रहा है कि स्थित प्रज्ञ स का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किंग प्रभासते किमासित ब्रजते किम। इसमें जो श्री भगवान को जब श्री अर्जुन जी ने प्रश्न करे थे कि का भाषा किंग प्रभासते किमासित ब्रजत किम, है ना, का भाषा से लक्षण के बारे में पूछे थे जो कि हम डिस्कस कर चुके थे, और जो उसके बाद किम प्रभासते कैसे बोलते हैं ये भी हम कर चुके थे। उसके बाद किमासित कैसे बैठते हैं ये हम कर चुके थे। अभी बचा था ब्रजेत किम, कैसे चलता है ना। आदमी कैसे चलेगा, जैसे उसकी मन में सोच होगी वैसे चलेगा, है ना। अगर मान लो उसका सोच से क्या मतलब है, अगर आप यहाँ से निकलोगे, अगर कोई काम होगा तब तो आप जाओगे। काम अगर है अर्थात काम को सोच के आप तो निकले, है कि नहीं। अगर आप कोई काम नहीं, संडे बैठे हो, अचानक निकले, क्यों निकले, पहले आप अपनी मन अपनी बुद्धि को टाल मटोल करके अपने डिसीजन खुद लिया कि मुझे कहाँ जाना है, तब आप चलते हो। तो जब तक हम अपनी अंतःकरण को, मन बुद्धि अहंकार चेतना आदि को जब तक हम मंथन नहीं करते, हम कुछ भी काम नहीं करते। ऐसा कभी हुआ आपका मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं आपको पता नहीं आप पहुंच गए, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। तो इसमें हाँ, एक हमारा जो बुद्धिना से प्रणश्यति जो 63 श्लोक था, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स तुम लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो कि उस टाइम वो मर जाता है। जैसे उस बुक में आप लोग पढ़ोगे वो लिखा है कि उसके बाद वो मतलब खत्म हो जाएगा। नहीं, इसमें लिखा है भवकूप में पुनः गिर जाता है। पुनः गिर मतलब खत्म होने के बाद तो गिरेगा। भवकूप में तो अभी भी पुनः मतलब दोबारा गिरा ना, तो मतलब उस टाइम मरने के बाद आ गया वो, मतलब उस टाइम उसको माना जाता है कि खत्म हो गया। लेकिन जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है। एक लिखा है कि क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहति स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब जैसे ही हमारा क्या होगा ना, काम जैसे ही कार्य और अकार्य के विवेक जब अभाव हो जाता है, हमारा याददाश्त या चिंतन हमारा समझ सब नष्ट हो जाता है। जैसे समझ आदि सब नष्ट हो जाता है तब फिर हमें लोग क्या करते हैं, बुद्धिनाश होता है। बुद्धिनाश होने से हम मरने जैसे हालत हो जाता है हमारा, प्रणश्यति। पहले कामना को हम लोग अंदर आने देते हैं, सोचते हैं। जब प्रबल सोचते हैं फिर उसमें चाह जागृत होता है उसके प्रति, पाने की इच्छा हो जाता है। जब वो नहीं मिलता फिर क्रोध होता है। क्रोध होने के बाद फिर हम लोग उसके पर सम्मोह आ जाता है, हम विवेक खो जाते हैं। विवेक होने के बाद हमारा समझ चला जाता है। समझ अगर चला गया तो हम प्रणश्यति मृतक जैसे। इस तरह लोग दुनिया में कितने हैं? सभी नहीं, मतलब ज्यादातर लोग हैं जिनका एक्चुअली प्रणश्यति हालत में है। उनका कार्य कौन सा काम करना चाहिए विवेक काम नहीं करता, उनके समझ नहीं है, और वो लोग प्रणश्यति हैं, मतलब मृतक तुल्य होकर दुनिया में घूम रहे हैं। उनका इस तरह परित्यक्त हैं। जैसे आप देखोगे रास्ते में गली में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको घर वाले याद भी नहीं करते हैं। मर गया तो मर गया, जिंदा तो वो होता है प्रणश्यति। वो क्यों ये हालत आ जाता है उनके अंदर, ये बात बताते हैं। उसके कारण है क्या, 62 वाला श्लोक जो श्री भगवान ने बताया है, ध्यायते विषयान पुंसा। सब चीज ध्यान से आता है। जो आपका हुआ नहीं उसमें ज्यादा सोचो ही मत। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते से उपजायते। जैसे आप ज्यादा सोचोगे फिर उसके बारे में आप संग करने की इच्छा करोगे, चेष्टा करोगे। संगात संजायत काम, उसमें कामना जात होगा, आपको होप लगेगा, कोई उम्मीद जागेगा कि हाँ मैं कर लूं। फिर कामद क्रोध भी जाते, जब पूरा नहीं होगा गुस्सा भी आएगा।
गुस्सा आते ही आपका क्या होगा ना, जो सम्मोह आ जाएगा, सम्मोह शुद्ध विभ्रम होगा, शुद्ध विभ्रम से प्रणश्यति हो जाएगा। जैसे ये कह रही थी कि मुझे गुस्सा आता है, वो गुस्सा बचपन का गुस्सा अलग होता है। बचपना गुस्सा है क्या होता है, छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं, हालांकि वो गुस्सा भी कामना से ही हुआ है, कोई इच्छा उनका पूरा नहीं हुआ होगा तो भी गुस्सा आया होगा। लेकिन उसको हम यहाँ पर जो श्री भगवान यहाँ पर विवेचना करते हैं, वो उसी के लिए नियम के नहीं कहा गया है उन लोगों के लिए। यहाँ पर कहा गया कि जो चतुर परमहंसगण क्या करते हैं ना, आपके चरण कमलों को ही शरणागति बड़ी आसानी से कर लेते हैं और सुखी रहते हैं हमेशा। श्लोक 61 में जब कहते हैं, मतलब भगवान ने बताया ना, तानि सर्वाणि संयम्यम युक्त आसित मत परहा, मेरा भक्त जो थे इंद्रियों को संयम करके मेरे परायण होकर वो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाता है। तभी श्रीधर स्वामीपाद भाष्य में बताए थे कि वो लोग परमहंस लोग बड़े आसानी से काम कर लेते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ा तेज है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों को उसमें नहीं गिना जाएगा। लेकिन जब जैसे आपका समझ बढ़ता है, या जैसे तुम मतलब दुनिया के अपने बारे में जो सोचने लगते हो, तब हम बड़े होते हैं, तब फिर हम ये सारे ध्यान को रखना चाहिए कि हम ध्यान विषय पुंसा, पहले तो हम दिखावा नहीं करना चाहिए। आप पहले क्या आया था कि जो लक्षण कैसा है, का भाषा किम प्रभाषते, कैसे बोलते हैं। फिर बात क्या आया था, कैसे बैठते हैं। कैसे बैठते टाइम वो बताया गया कि सारी इंद्रियों को संयम करके बैठो। हो सकता है ये तीनों चीज दिखावा हो सकता है। अब आ गए अंदर की बात, दिखावा ना करके अगर तुम चुपचाप बैठो लेकिन मन में सोच रहे हो, तो वो भी तुम्हें क्या करेगा, बड़े मतलब उसका अवस्था और सबसे भयंकर है, उससे भी ज्यादा भयंकर है। उल्टा मतलब दिखावा से ज्यादा भयंकर हो ये, तो ये मतलब जो दिखावा करके साधु बन गए उनका स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति है यार। उससे अच्छा तुम बदमाशी से ही कम से कम जैसा हो वैसे ही तो हो, दिखावा नहीं ये। लेकिन दिखावा करके क्या करें, ध्याय तो विषय पुंसा संगस्ते से उसको पाने की मतलब गुपचुप तरीके से अंदर अंदर से प्रयासरत रहते हैं। किसको पता चलता है, कोई पता नहीं चलता, मैं तो साधु हूँ सर। लेकिन दिखावा भी तो किसी वजह से किया जाता है कि अगर मैं ऐसा दिखावा करूंगा तो मुझे कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, वो दोनों तरफ से फायदा चाहते हैं ना, इधर भी शिष्यों से, बड़े बड़े अमीर लोगों से पैसा लेना, ठीक है, इंद्र तृप्ति करना, प्लस और ऊपर से ये दिखावा हो गया कि मैं मतलब लक्षण मेरा देखो, कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है तो बैंक बैलेंस क्यों रखते हो। पहली बात ये, क्यों सब जगह अगर शिष्य बुला रहे हैं तो जाओ, प्रवचन दो, उनका भोजन के लिए भिक्षा मांग के खा लो। सन्यासी का वृत्ति भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांगो, जो देंगे वो तुम्हारे प्राप्य है। अगर कोई नहीं दिया, वही परमात्मा की इच्छा है, पानी पी के रात्रि रात्रि गुजारा कर लो, ये नियम है। फिर इतने सारे मतलब दान को रखना क्या आवश्यकता है, क्या लक्षण है कि वहां प्रभासते मतलब कैसे बोलना, वो तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देंगे तो बोलोगे क्या तुम, है ना। उनका अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो कैमरा में आके जैसे नेता भाषण देते हैं वो भाषण देके चले जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। कि ये भी दिखावा भी हो सकता है कि और उसी में जो बैठने के लिए वो लोग अपनी इंद्रिय संयम करके भी रह सकते हैं, दिखावा के लिए। हो सकता है अपनी निजी जिंदगी में वो गलत काम कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन उसके बाद से अगर ऐसे रह रहे हैं तब भी उनका खराब है, तब भी वो लोग कैसे होते हैं, परित्यक्त हो जाते हैं। कैसे, ध्यायते विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते, फिर क्रोधात् भवति सम्मोह समहति श्रुति विभ्रमा श्रुति भ्रष्टात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। यहीं तक हमारा हो गया था। आज है राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हाँ, ये श्लोक अनुवाद पाठ करो। किंतु समस्त
समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। दोबारा पाठ करो। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब राग द्वेष से विमुक्तेस्तु, राग और द्वेष से मुक्त होकर विषयानिंद्रियश्चरण, विषय को इंद्रियों द्वारा भोगने पर भी आत्मवशयी, आत्म को वश में कर सकता है। विधेय आत्मा, संयमित पुरुष, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने अनुवाद पाठ करा कि अगर आप भोग करते हो तब भी आप जो है मुक्त, मतलब आप राग द्वेष से मुक्त हो के अगर भोग भी करते हो तब भी आपको प्रसाद भी मिलेगा, आप भी मतलब प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो और आप स्वयं पुरुष भी हो सकते हो। स्वयं पुरुष मतलब आप जो कह सकते हो कि जिसके बारे में स्थित अधि, या कह सकते हो कि जो स्थित प्रज्ञा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो राग द्वेष से विमुक्त होकर, मतलब यहाँ पर ये बात है कि अभी चल रहा था कि हम विषय को कैसे ग्रहण करेंगे। विषय को ग्रहण ना करने से विडंबना क्या है ना, तुम उसको सोचोगे बैठ के, सोचने से तुम्हारी हृदय में वो पाने की इच्छा जागृत होगी, ये सब मन में चलता रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि भगवान बताते हैं, विष्णु चक्रवर्ती बताते हैं कि मानस विषय ग्रहण अभावे सती, मन हमारा विषय ग्रहण नहीं करता। मन से कुछ आप ग्रहण करते हो क्या? इंद्रियों से ग्रहण करते हो। मन तो सोचने का काम हो गया, काश मेरे पास वो वाला होता पैसा तो मैं वो चीज खाता, तो वो मन में सोच लिया आपने। लेकिन मन नहीं खाता, खाता मुंह खाता है, जीवा खाता है। तो ये बात चक्रवर्ती बताते हैं कि मन को विषय ग्रहण करने की क्या है, उसको क्षमता नहीं है। मन में कोई विषय ग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन विषय ग्रहण किससे होता है? इंद्रिय से होता है। लेकिन दोष मन में है, इंद्रिय में नहीं है। इसको विज्ञान की तरह समझने का प्रयास करो। भगवान ने पीछे बोल दिया, ध्याय दे विषय पुंसा। अगर विषय को तुम सोच रहे हो तभी तुम गलत में, मतलब आगे चल के धीरे धीरे प्रणवसिद्धि हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन सोचने वाली वहां पर ध्याय विषय पुष्णम, ध्यान आदि कहां पे होता है? मन में होता है। चक्रवर्ती बताते हैं कि अगर मन में चिंता है, मन तो कुछ ग्रहण नहीं करता। इंद्रियों का द्वारा तो मन अशुद्ध भी नहीं होता। अगर इंद्रियों में तुम ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मन में मत सोचो, लेकिन इंद्रियों में ले लो। अर्थात जो मिला उसमें खुश। समझ में आया कि नहीं? मन में अगर सोचोगे तब ना जाके आप गड्ढे में पड़ोगे। भगवान ने बोल दिए सोचना मत। लेकिन इसमें कहते हैं कोई विषय मिल रहा भोग लो, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसको पाने की जो इच्छा वो मत करो। मन को उसमें अटैच ही मत रखो इंद्रियों के साथ। इंद्रियों को जो स्वतः मिल गया वो तुम्हारा नहीं मिला तुम्हारा, तो फिर तुम कंट्रोल हो जाओगे अपने आप। कंट्रोल अपने आप कर लोगे, फिर तुम आराम से महात्मा बन जाओगे। तो सर ये श्लोक में विधि बता दी क्या? बता दिए ना भगवान ने। राग द्वेष विमुक्तेषु विषया निंद्रिय शरण, वो करें इंद्रिय द्वारा भोग करने पर भी, मतलब भोग इंद्रिय द्वारा कर लो, लेकिन तो राग और द्वेष से मुक्त होकर, राग द्वेष से मुक्त हम होते हैं मन से। किसी के प्रति अनुराग होता है, ये इंद्रियों से नहीं होता, मन से होता है। किसको आप सोच रहे हो? मन से सोचते हो। कौन राग? राग आता है अनुराग, मित्रता। द्वेष हो गया आपका कौन? शत्रु, किसको मैं नुकसान पहुंचाना चाहता हूं।
ये इंद्रियों से करोगे क्या? पहले मन में करते हैं हम लोग, है ना। भले इंद्रियों से हम कर ही नहीं पाते, लेकिन मन में तो जरूर करते रहते हैं। हम किसी को थप्पड़ लगा नहीं पाते, लेकिन मन में सोचते हैं काश थप्पड़ लगा देते। मन में ऐसा इसकी चांस तो होते। लेकिन जो मन में हम करते हैं, यहाँ पर श्री भगवान बताए कि राग दोष से मुक्त होकर अगर तुम इंद्रियों से भोग कर रहे हो तब कोई दोष नहीं है। ये कितना सरल है और कितना कठिन भी है। भगवान देखो कितने अच्छी तरीके से बोलते हैं, जब बोलते हैं उनकी तरह कोई बोल नहीं सकता। उसके बाद कहते हैं आत्म वैशेर विधेय आत्मा प्रसादम, उसको प्रसाद जरूर मिलेगा। इंद्रियों द्वारा यहाँ तक कि जो मतलब जिसका मन कंट्रोल है, मन में कोई नहीं सोचता भाई मुझे कुछ भी मिले, पानी मिले पानी पी लूंगा, कुछ ना मिले भूखा रह जाऊंगा, मुझे चिंता करके क्या मिलेगा, मुझे कहीं पकवान मिलेगा खा लो, नहीं मिला कुछ बात नहीं। ये बात आप देखो एकादश स्कंद में भी है, अवधूत जो दत्तात्रेय जी ने भी शिक्षा में दिए हैं, ये बात भागवतम में है। तो फिर क्या होगा कि इंद्रिय प्रसन्न रहेगा। न इंद्रिय तुम्हारा, इंद्रिय से जो ग्रहण कर लिया उसमें हमारा मन अशुद्ध नहीं होता, ना हम प्रणस्थिति तक जाएंगे, ना क्रोध होगा। क्रोध आता है इधर तो चाहिए नहीं, मतलब मन में सब चाहिए, लेकिन तुम्हें जो मिल गया तुम उसमें खुश नहीं हो, ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। समझ में आ गया? तो उसमें बताते हैं कि विषयों से अलग रहकर अगर हम इंद्रियों को संयम करके मन में जो चिंतन अगर हम छोड़ देते हैं, तो फिर यही बात तो रूप गोस्वामी बात बताया है भक्ति करने के लिए, युक्त वैराग्य। मतलब तुम्हारा किसी भी तरीके से पेट भरा हुआ है, रोटी खाओ, साग खाओ, पानी पियो, कुछ भी पेट भरा हुआ है, ठीक है, भरा है तुम्हारा, तुम बैठ के भगवान के नाम सोच सकते हो, सोच सकते हो, भगवान के बारे में सुन सकते हो। और तुम कभी खाने के बारे में सोचोगे क्या? पेट भरा है भाई, मैं क्या, मुझे कोई मन नहीं कर रहा, तो सामने कोई, लेकिन लोग भरा पेट में भी कल क्या खाएंगे उसको पहले सोचते हैं। हाँ। और सर ये भी देखा, अनुभव किया उसमें मतलब सिर्फ खाने के नहीं सोचते, खाने कहाँ सोचते कि घर में नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन कल मुझे कहाँ से लाने से और कितना पैसा शॉर्टेज पड़ रहा है, इस तरह में अगर इसी महीना खाया इस चीज़ को, अगले महीने मुझे कहाँ से आएगा, ये सब सोचने लगते हैं। ये धायते विषयापुंसा, ये इसको कहते हैं धायते विषयापुंसा। इसी को जो पुरुष ध्यान करता रहता है विषय को, इसको भगवान मना करें। खाने के लिए मना नहीं करें। जैसे तुमने विवाह कर लिया, बट सर एक प्लानिंग भी तो होती है ना कुछ, मतलब चलो ये तो खाने से रिलेटेड एग्जांपल हो गया, और कोई भी है तो हम प्लान भी तो करते हैं ना, तो प्लानिंग करना भी जरूरी होता है। प्लान करना बिल्कुल सही है, लेकिन प्लान अगर करते हो कर्तव्य के लिए, उसको थोड़ी तुम चिंता करते हो। जब प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, हाँ। वो विषय नहीं हुआ, विषय तो होता है इंद्रिय भोग्य वस्तु। अच्छा। इंद्रिय भोग्य वस्तु विषय होता है, ठीक है। हालांकि कोई जैसे मान लो जॉब में तुम प्लान करके फिर तुम प्लान करते हो मतलब इससे मेरा इनकम बढ़ेगा, इसका इनकम बढ़ने में घर लूंगा, घर लेने के बाद मैं गाड़ी लूंगा, ये धायते विषय पुंसा हो गया। लेकिन सर अगर हमने किसी चीज के लिए कर्म भी किया तो वो इसी वजह से तो किया कि उससे हमें कोई भौतिक लाभ मिल रहा था, इंद्रिय तृप्ति मिल रही। हाँ, उसी में तभी श्री भगवान बता रहे हैं मन को हटा दो। तो सर फिर कुछ काम करेंगे ही नहीं फिर तो। क्यों नहीं करोगे? अगर मन को हटा दोगे, विषय को इंद्र द्वारा भोग के मन को कह रहे मेरे पास, मेरे कथा श्रवण में मन को, जो मन को तुम विषय को चिंतन करने के लिए लगा रहे हो, मन को मेरे चिंतन में लगा दो। लेकिन सर ऐसा और इंद्रियों के द्वारा जैसे मान लो को विवाह भी कर लिया, शादी कर लिया, फिर वो क्यों सब भी मतलब ये स्त्रियों को झांकता रहेगा कि क्यों रहेगा कि मेरी पत्नी है। ध्यान विषय कौन सा, विषय को भी सोच नहीं रहा। इंद्रियों किस तरह अगर भोग करते कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हारा मन संतुष्ट है तो उसमें भी दोष नहीं लगेगा। मन में अगर आपने सोचते रहते हो तब आप दोषी हो। ये बात श्री भगवान बता दें। विषय को भोग को उन्होंने नहीं बताया, और जो बताया राग द्वेष से विमुक्तेस्तु, राग और द्वेष से मुक्त होकर अगर विषय इंद्रिय चरण, अगर आप विषय आदि भोग करने पर भी आप प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद प्राप्त होगा, आप भी
अस्तित्व प्रज्ञ हो सकते हो। इंद्रियों का कोई दोष नहीं होता, इंद्रियों का कोई दोष नहीं होता, दोष होता है मन का। मन में अगर आप सोच रहे हो, आपने जो खाना मिल गया आप संतुष्ट हो, अगर खाने के बाद आप मन में क्या करो, श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहो। इंद्रियों में जो जो चाहिए, जिस समय में, जिस समय विवाह करना है विवाह कर लिया, खाने को चाहा खाना खा लिया, देखना चाहा कुछ देख लिया, लेकिन आप जो सोच रहे हो उस सोच ही आपको मतलब गड्ढे में गिराता है, गड्ढे में गिराता है सोच। लेकिन सर क्योंकि ध्यायते विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते, तो वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो सर ये जो आपने बात कही ये बहुत गूढ़ बात है कर दी और बहुत रहस्य की बात कर दी कि मन ही गड्ढे में गिराता है। हाँ, मन से चिंतन नहीं होना चाहिए। हाँ। इंद्रियां जो कर रही हैं सो करें, करें, क्योंकि उसको वो क्या कर that रहे हैं। is mandatory, that is the required। हाँ, तो भाई इंद्रियां हैं, भाई भूख भी लग रही है, खा लिया, या हाँ। भोजन भी करना है, हाँ। सब चीजें पेट को भरना। लेकिन जो ये आपने कहा मन से चिंतन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड्ढे में गिरने हाँ, की हाँ। संभावना है। बल्कि गिरी जाओ। तो ये मन में कुछ भी ऐसा ना आए, या मन से कोई शुभ अशुभ चिंतन ना हो, इसको कैसे प्रिवेंट किया इसके जाए? लिए भगवान उपाय बताए हैं। उसी के लिए तो कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि मेरी कथा को हमेशा श्रवण करो, मेरी कथा को श्रवण करते रहो। यही एक मेडिसिन सबसे बड़े बढ़िया है। तुम लोग क्या करो, घर में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय को तृप्ति करने की आवश्यकता नहीं है, तृप्त मत करो, इंद्रिय की जो आवश्यकता है देते जाओ। आवश्यकता पूरी करो, मतलब आवश्यकता इंद्रिय मतलब भोजन है खा लो, कपड़ा चला पहन लो, ठीक है, और समय आएगा विवाह कर लो, लेकिन मन में मैं मुझे बसाओ, मन में मुझे बसाओ। तब तो फिर क्या होगा, तुम कभी भी प्रणश्यति हालत में नहीं पहुंच, श्रुति विभ्रम बुद्धि भ्रष्टात, ये सब हालत तुम्हारा नहीं आएगा। कभी तुम प्रणश्यति मतलब जो जीते जी मृत्यु तुल्य हो जाओगे, मर जाओगे, ऐसा हालत में कभी नहीं आओगे। अच्छा सर, एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे कि अभी ये बच्चे हैं, ये नई उम्र के बच्चे हैं, हम थोड़े बड़े हैं, ये बड़ी एक सिचुएशन रहती है। जैसे अभी ये तो विद्यार्थियां पढ़ रहे हैं कि मैं तो टीचिंग लाइन के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इंजीनियर के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, भौतिक जगत में सब ठीक है, परंतु ये पाया गया है कि बच्चे मेहनत करके पढ़ लिख के एक स्टेज पे पहुंच गए, कुछ ही काम धंधे रोजगार में लग गए, जब तक नहीं लगे तो बहुत मेहनत है, ये चीज मुझे चाहिए, ये मुझे बनना है, ये मुझे करना है, वहां रात दिन एक कर दिया और किसी तरह वो चीज मिल गई, लड्डू बट गया, सब खुश हो गए, सबको मिठाई बांट दी, बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन मैं देखता हूँ कि उसके बाद भी जो स्पीड है वो बजाय रुकने की और बढ़ जाती है। हाँ। अब मन में आता है यार अब वो मिल जाए, वही हमें गिराता है। अब वहां चले जाएं, ये तो मिल तभी गया है, जब अब वो हो जाए। अविनाश जब तब पढ़ता सही- था तभी मैं वही कहता था कि जैसे तैसे हमारा क्या ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए। जैसे तैसे खाने की अगर इंतजाम मतलब हो गया, हालांकि उसके लिए इंतजाम करने की आवश्यकता भी नहीं है, शरीर भगवान ने दिए हैं, खाने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा रक्षा करने के लिए। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि धर्म उपाय में मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई से कोई धर्म करूँ, किसी को कुछ दूँ, उसी के लिए तुम पढ़ सकते हो, धन कमा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु उसके ऊपर और अगर तुम प्लान जोड़ते गए तो फिर तुम गड्ढे में गिर जाओगे, तो गड्ढे में गिर जाओगे, फिर तुम मतलब कभी मतलब उत्थान नहीं होगा। तो सर फिर सही क्या है, हमें करना सही है कि हमेशा हम क्या करो, मनुष्य जन्म मिला ही सिर्फ भगवान के भजन करने के लिए, ये बात हमको मतलब गांठ बांध देना गांठ बांध चाहिए। के रखनी है। और हाँ, ये हमें समझने में कभी दिक्कत आई है कि ऋषि मुनि लोग तो ऐसे बैठ के हमेशा तपस्या करते रहते, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तभी श्री भगवान ने बोले ये मत सोचो कि जो खाली बैठा है, तभी श्री अर्जुन जी ने प्रश्न कर दिए क्यों, केच का लक्षण होना चाहिए, लक्षण उसका कोई कामना नहीं होना चाहिए, कामना नहीं। दूसरी बात वो कैसे बोलता है, बोले उसके सम दुख सुख जो भी अवस्था में रहे तो वो हमेशा समान बोलेगा, उसको आप तुम तारीफ करो या निंदा करो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कैसे बैठता है ना, इंद्रियों को स्वयं करके बैठता है, इंद्रिय उसके अधीन रहता है। अगर ये समझ में नहीं आता हो तब भी श्री भगवान बोले कि अगर तुम मान लो इसको कोई दिखावा में कर लिया, फिर लेकिन वो विषय को सोच रहा है बैठ के,
तो फिर वो धीरे धीरे कैसे उसको पता ही नहीं चलेगा, वो आके प्रणस्थिति हालत में पहुंच जाएगा, उसकी बुद्धि नाश हो जाएगा। मतलब कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है बिल्कुल समझ नहीं रहेगा उसके अंदर, फिर उसको सब लोग रिजेक्ट कर देंगे, वो हालत में पहुंच जाएगा। ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजिस्ट जो हम लोग अगर मनोविज्ञान पढ़ोगे उसमें भी इसका मिलता जुलता भगवत गीता का बताया जाता है वहाँ भी। लेकिन श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो परम है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। तभी बोलते हैं कि अगर आप ऐसे रहते हो, घर में रह के भी आप योगी हो सकते हो और घर में रह के भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। घर में, खाली घर में क्यों, कोई भी वृत्ति आपको मिले, अगर आप ऑटो ड्राइवर बने या आप सब्जी बेच रहे हो या आप मान लो शिक्षक बने हो या आप किसी का मतलब घर साफ सफाई, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। आप तो अपनी इंद्रियों को चल प्रचल करा, काम करा, मन को तो मेरे पास लगा रखा है आपने। तो फिर जिसमें इंद्रिय तृप्ति तो नहीं करोगे, इंद्रिय को पालन करने के लिए भोजन दे देना। अगर आपको लगा विवाह कर लेना, आपको नहीं लगा विवाह ना करना, लेकिन किसी के बारे में सोचना नहीं मेरे अलावा, तो अपने आप पाप नष्ट हो जाएगा। पाप किस लिए करोगे? लेकिन सर अपने आप आपने चोरी नहीं करोगे, अपने आप सारे सद्गुण आपके अंदर आ जाएगा। भगवान देखो इंद्रियों को तो भोजन देने के लिए मना नहीं करें, बोले कि इंद्रिय विषय, मतलब यहाँ तक बोल दिए कि सारे इंद्रियों को तृप्त कर सकते हो। तृप्त मत तृप्त नहीं करना कि इसको सारे इंद्रियों को भोग सकते हो। भोग करना अलग, तृप्त करना अलग। भोग में क्या होता है, जितना जरूरत है उतना ही लेना, फिर उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना। सोचने की तो पूरा मना करें, वो कभी मन में मेरे अलावा किसी को मत सोचो। तो आपको जहां पर जो भी मिला आप क्यों कंप्लेन करोगे, इसमें नमक कम है, इसमें अदरक कम डाला, इसमें तुम वो नहीं डाल पाया, अच्छा नहीं लग रहा मुझे खाना, तो इसी प्रकार हम क्यों कंप्लेन करेंगे? अच्छा, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो मिला सब में खुश, ना मिला तब भी खुश, क्योंकि उसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की है, पेट भर दिया। हाँ, उसके बाद चिंता तो उसका भगवत के चरण में है। यहाँ पर बोले हैं कि राग द्वेष विमुक्त। राग हो गया अनुराग, किसी के प्रति आसक्त, उसको हटा के अगर आप खा रहे हो, उस प्रकार लस्सी अगर किसी आपके मतलब अस्तित्व प्रज्ञ व्यक्ति को पिलाते, वो कुछ नहीं बोलता, दे दो। पानी पिला देते हो तो भी कुछ नहीं बोलता, दोनों को बराबर लगेगा उसको। तो भगवान वही बात बता रहे हैं कि अनुराग द्वेष को विमुक्त होकर विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इसलिए समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। आगे श्लोक बढ़ते हैं। सर जैसे राग की बात है तो सर हम मन से ध्यान ही उसे करते हैं जिससे हमें राग होता है। अब भगवान के मामले में ये बात आ जाती है कि भगवान के बारे में कुछ देर सोचते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर हमारा मन करता है कि यार फोन चला लेते हैं या कुछ और देख लेते हैं, किसी और चीज में मन लग जाता है हमारा। तो सर कंटिन्यूअसली मन कैसे लगा रहेगा, वो तो बहुत इम्पॉसिबल सा काम लगता है। उसके लिए तुम्हें कोई मतलब भगवान के बारे में अच्छे से श्रवण करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, उनको एक अलग प्रकार के श्रवण करते हैं, तभी हम उसमें बोर हो जाते हैं। उसमें उसी समय हमारा सारे जाप ध्यान, हमारा तपस्या सब एक तरफ हो जाता है, भौतिक कार्य जैसे हो जाता है। लेकिन जब हम उसको कभी सही ढंग से, या कह सकते हो सब सारे कार्य एक्चुअली श्रवण से होता है। अगर श्रवण हम सही मायने में कर पाते हैं, तभी फिर हमारा श्री भगवान के प्रति हमारे रुचि जो है जरूर आता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बात श्री भगवान स्वयं बताए हैं, स्वयं बताए कि जो एकादश करने बोले हैं, इसमें भी आगे, इसमें तो परोक्ष हर जगह में है, प्रत्येक श्लोक में भी मिल जाएगा तुम्हें। आगे श्लोक 65 का पढ़ो, उसी में आंसर भी कुछ मिल जाएगा, आगे भी है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों तप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मतलब उसका जो बुद्धि है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यास्यो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मतलब प्रसाद होने पर
यानी शांति प्राप्त होने पर इस साधक के सारे दुख नाश हो जाता है। फिर साधक की बुद्धि जो है मतलब स्थित प्रतिष्ठित हो जाता है। मतलब बुद्धि सर्वतो भावेन स्वाभिष्टं प्रति स्थिर भावत इति। चक्रवर्ती पाद बताते हैं बुद्धि परिवेष्टित का मतलब है कि विषय ग्रहण करने पर भी या न करने पर भी वो एक जैसा रहता है। मतलब भगवान ने बता दिए भले ही तुम्हें अच्छा मिला जैसे मतलब कोको कोला मिश्रित लस्सी या ना मिला, तो फिर अगर आप एक जैसे आपका बुद्धि रहता है तब फिर वो कह रहे हैं तब जाके वो प्रसन्नता लाभ करता है। मतलब वेदांत आदि रचना करने पर भी वेद व्यास जी तुम जानते हो कि प्रसन्न नहीं हुए थे। हाँ जी। भागवत तुम लोग पढ़ रहे हो ना, कौन से अध्याय पहुंच गए? अभिमानी पहुंचे। इसके बाद वाला अध्याय में है, 3rd में, 4th में आ जाएगा वो, है ना। मतलब वेद व्यास जी सारे ग्रंथ रचना करे थे, 18 पुराण हो गया, उपनिषद आदि, वेदांत दर्शन, वेद को 4 भाग विभक्त करे और सारे कार्य उन्होंने अपने लिए नहीं लोगों के भलाई के लिए करे थे। फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, संतोष नहीं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वही बात को कह रहे हैं कि एक्चुअली बुद्धि पर्यवेष्टितम जो है कि बुद्धि के कब बिल्कुल मतलब प्रसाद मतलब के प्रसन्न हो जाता है। आपके अंदर बुद्धि है, आपका बुद्धि जब प्रसन्न हो जाएगा फिर आपको किसी बात की कमी लगेगा क्या? आप किसी भी हाल में रहो कमी लगेगा? कभी नहीं लगेगा। जब आपकी बुद्धि पर्यवेक्षित नहीं है या बुद्धि आपका प्रतिष्ठित नहीं है तब फिर आपका क्या होगा ना, सब अभाव आपको दिखेगा, सब अभाव दिखेगा कि यह नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा लगेगा। हाँ, यही होता है मनुष्य के साथ। अगर आप हो तो फिर बाकी चीजों की आवश्यकता है, बाकी चीज आवश्यक तो शरीर को है, लेकिन शरीर तो आपको एक माध्यम है, भगवान को प्राप्ति करने के माध्यम है। अगर आपका घर नहीं रहेगा क्या आप जिंदा नहीं रहोगे? तब भी इतने साल रहे तब भी रहते, लेकिन हरि भजन ना करके शरीर से इस संसार से चले जाना ही मूर्खामी है, जो कि उपनिषद कहता है ना। तो इनको मतलब विष्णु चक्रवर्ती पाल बताते हैं कि चित्त प्रसादो भक्ति वेति ज्ञेयम तस्या बिना तू न चित्त प्रसादिति प्रथम स्कंदे एवं प्रपंचितम। कहते हैं प्रथम स्कंद में ऐसे बताया गया है कि चित्त प्रसाद तब होता है जब भक्ति कोई करता है, बिना भक्ति के तो संभव नहीं है। बिना भक्ति के संभव नहीं। ये इसका प्रमाण है श्री साक्षात श्री वेद व्यास जी, है ना। आप तो मतलब कहोगे कि भोग वासना में से तो चित्त तो प्रसन्न हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। भक्ति में भी जब भक्ति करने पर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है तभी जाके चित्त प्रसन्न हो जाता है। तभी श्री नारद जी उनको उत्तर दिए थे कि आपने जो है श्री कृष्ण की लीला कथा को प्राय वर्णन नहीं करा, नहीं किया, इसीलिए आप जो है आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। नहीं है। तो जब तक कृष्ण की कथा देखो, जब तक श्री कृष्ण कथा आप लोग अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा था सबको, उसके लिए हमें क्या मिला था? आपको कुछ खाने को मिला उस समय? खाली सुने आपको अच्छा लगा। उसी समय यहाँ तक भी हम भूल गए हम कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कपड़ा पहने थे, क्या हमारी स्थिति क्या था, कौन हमें देख रहा है, कुछ नहीं, लेकिन हमें आनंदित हो गए पर्सनल लाभ का क्षणिक रूप में। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि श्री नारद कहते हैं भवतानुदितम प्रायं यशो भगवतो अमलम यानी वासो न तुष्यते मन्ये तद दर्शनम खिलम, कि न तुष्यते मन्ये, मेरे विचार में आप तो इसीलिए आपका मन तुष्यत लाभ कर कमल नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप प्राय भगवान की जो अमल यश को आपने वर्णन नहीं किया। भगवान की यश अमल है, लेकिन वेद व्यास जी वर्णन तो करे थे, लेकिन अमल तरीके से वर्णन नहीं किया। जैसे श्रीमद् भागवतम वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण की महिमा वर्णन किया गया है, बड़ी परीक्षता भाव से। श्लोक इस प्रकार वो मतलब छंद से लिखा गया है, बड़ा अद्भुत है उसका रचना। लेकिन सर अब तक जितनी भी क्लासेस आपकी 2, 3, 4
मैंने सुनी है, उसमें कुल मिला के कंक्लूजन आपकी बातों का एक ही निकला कि भागवतम नाम का जो ये ग्रंथ है, जो ये भागवतम है, इसको पकड़े रखो, इस नाव को जो है थामे रखो, और इस भागवतम रूप की जो नाव है इसको पकड़े रखो, या इसमें सवार रहोगे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हाँ। जो आपकी जो भी मैंने 3-4 लेक्चर सुने हैं, आपने ये कहा है कि सब चीजें एक तरफ है और भागवतम श्रवण एक तरफ है। हाँ। अगर भागवतम का श्रवण करते रहे, सुनते रहे, तो ग्रेजुअली अपने आप ही सही मार्ग, सही रोशनी, सही रास्ता मिल जाएगा। बाकी सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हाँ। कुछ सेट करने की जरूरत नहीं होती, बस एक ही इस मार्ग को पकड़ लो, खाली श्रवण करो उनके बारे में। सुनते रहने से आपको पता ही नहीं चलेगा आप उनके नाम कब से शुरू कर दिया लेना। आपको पता ही नहीं चलेगा कब से आप सबके प्रति दया करने लगे हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके सारे इंद्रियां संयमित हो गए, पता ही नहीं चलेगा। ये तो एक उसका अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो भागवत श्रवण करेगा, उसका भोग योग की तरफ चला जाता है। जो भागवतम श्रवण करेगा उसका भोग योग की तरफ चलेगा, आत्मा परमात्मा की तरह चला जाएगा, राग वैराग्य की तरह चला जाएगा। ठीक है सर। ये जो राग है, आप आज जिसको प्रति अब अनुराग आप मतलब दिखा रहे हो, आप वैराग्य हो जाओगे। राग वैराग्य हो जाएगा, राग विद्वेष आदि वैराग्य की तरफ चला जाएगा। भोग अगर आज भोग रहे हो, कल आप योगी हो जाओगे। ठीक है सर। आज आप जो चीज आत्मा के बारे में कर रहे हो, खुद के शरीर के, आत्मा मतलब शरीर मन आदि, कल आप परमात्मा के लिए करने लगोगे। तो ये सारे भागवत श्रवण की लक्षण है। इसमें आगे जो इसमें देखो, जो सौभरी ऋषि, उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करे थे मन को संयम करने के लिए। लेकिन 10,000 वर्ष तपस्या करे, वो पानी के अंदर, वो भी संसार में रहेंगे तो किसी को देखना पड़ेगा कि किसी को देखूं तो फिर क्या होगा ना, मेरे मन में विचार आ सकता है ना। जैसे मेनका आदि आ गए थे विश्वामित्र जी के पास, तो पानी के अंदर तो कोई आने वाला है नहीं, तो उसमें बच जाऊंगा मैं। लेकिन कोई उस मत्स्य का रति देख लिया उन्होंने। मछली जो आपस में, हाँ, वो आपस में क्या करते थे ना, संभोग कर रहे थे, एक दूसरे को उपभोग कर रहे थे। ये बात उन्होंने देख ली पानी के अंदर। देखने के बाद एक तो इतने 10,000 वर्ष पानी के अंदर तपस्या करके मन को उन्होंने शांत नहीं कर पाया, मन निग्रह नहीं हो पाया। फिर उन्होंने क्या करे ना, जैसे देखे, फिर वो मानधाता जी के 50 कन्याओं को उन्होंने शादी करे, विवाह करे। आके विवाह करने के बाद भी उनके मन शांत नहीं हुआ था। फिर उन्होंने सबको छोड़े, फिर श्री भगवत शरण में आए, फिर मन शांत हुआ। क्या नाम बताया ऋषि का? ये है सौभरी ऋषि। सौभरी भा है। हाँ, आप देखो ययाति राजा, ययाति राजा मन को निग्रह नहीं कर पाए, ना करके उन्होंने विवाह आदि करे थे, और उनके पुत्र भी हुए थे, 5 पुत्र। वो उनको किसी कारण उनके ऊपर श्राप आ गिरा कि वो वार्धक्य हो जाएंगे, बूढ़ा हो गए। शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ उनकी विवाह हुई थी। शुक्राचार्य की पुत्री जाके उनके कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद वो श्राप दे दिए कि आप बूढ़ा हो जाओ, मेरी पुत्री के साथ मेरी पुत्री की सखी के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो, इसके साथ नहीं हो। तो किसी भी कारण उनके प्रति श्राप आ गिरा। फिर ये लेकिन भोग करना इनका खत्म नहीं हुआ था। तो जब उनके उपाय पूछे तो बोले किसी भी पुत्र को अगर आपके जवानी एक्सचेंज हो पाएगा तो यही उपाय है। तो सारे पुत्रों को पूछे कि मेरे बुढ़ापा लेके मुझे अपना जवान मुझे दे दो। किसी ने मना कर दिया, और राजा पुरु ने पुत्र पुरु ने उनको क्या करे, राजी हो गए। फिर पुरुदेव जो है राजी जैसे हो गए, तो राजा ययाति फिर सुख भोग करने लगे, इंद्रिय भोग करने लगे। लेकिन इंद्रिय भोग इतने साल करने पर भी उनका मन निग्रह नहीं हुआ, ययाति का। फिर उन्होंने अपने बुढ़ापा ले लिए, बोले कि फायदा नहीं, इसमें तो आग में घी डालने जैसे हो रहा है। इंद्रिय तो तृप्त नहीं हो सकता, उन्होंने बताए थे। फिर उन्होंने मतलब त्याग करके, फिर वैराग होकर, फिर भगवत शरण में जब जाके
तपस्या करे, फिर जाके उनका मन निग्रह हो गया। समझे? फिर आगे ये सब उदाहरण जो है विष्णु चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक के लिए दिए हैं, इसलिए मैं आपको बोलना पड़ रहा है, नहीं तो इसको स्किप कर देते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जैसे श्री विश्वामित्र जी के बारे में अभी हम बता रहे थे, वो उनका भी इतने दिन तपस्या करने पर मन निग्रह नहीं हुआ। फिर श्री मेनका जी उनके पास आए, उनकी नुपुर ध्वनि से उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर उसके साथ भोग आदि करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। फिर उनको त्याग करके फिर भगवत आराधना से उन्होंने मन को शांत कर पाया। तो इस सारे उदाहरण में एक ही बात आता है कि मन अगर शांत करना आपका लक्ष्य है तो इतने लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत है, इसीलिए कहा गया है। लेकिन हाँ, आप ये जो सारे मैंने किरदार बताए, जैसे श्री शोभरी जी हैं, श्री जजाति जी हैं, श्री विश्वामित्र जी हैं, इसमें इनको कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि नवम स्कंद श्रीमद् भागवत में इनके बारे में वर्णन है। इनका कोई दोष क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनके अंदर दोष होता तो फिर ये उससे निग्रह नहीं हो पाते। ये एक अभिनय का किरदार थे। अच्छा, अभिनय था, इनका रोल था, और हम लोग इसको समझ के फिर आगे ना करने के लिए शिक्षा दिए थे। इसलिए जिसका ड्रामा जैसे लिखा गया वो उसे करेगा, इसलिए उनका क्या दोष है? फिर वो लोग के वंश में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से सब जुड़े हुए हैं, और उनके नाम श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा उनके नाम को बोले हैं, तो वो कैसे साधारण दोषी लोगों के नाम क्यों बोला जाएगा? ये तो कोई साधारण जगत की कोर्ट नहीं है कि वहां पर ये अपराधी या अमुक नाम है। मतलब उनको एक रोल दिया। हाँ, उनका कोई दोष नहीं है, मात्र शिक्षा देने के लिए वो हमें लोगों को शिक्षा देने। हाँ, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो हर जगह में वो लास्ट में भगवान को प्राप्त हो गए लास्ट में। तो उन्होंने अगर इस प्रकार रास्ते में गए हैं और हमें सुनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? उनका दोष थोड़ी है, दोष नहीं है। तो सर ऐसे ही महाभारत में भी दुर्योधन जी का दोष नहीं है जो उन्होंने किया? नहीं, क्यों? सब उनसे जुड़े हुए हैं भगवान से, वो रिश्तेदार भी थे। हाँ, सब श्री कृष्ण से जुड़े हुए। और हम लोग को शिक्षा देने के लिए जब श्री हरि कोई भी लीला करते हैं, बड़ा रहस्य होता है समझना। शास्त्र पढ़ते टाइम लोग तो इनको दोष दे देंगे। कोई श्री विश्वामित्र जी के बारे में कहे कि हंसेंगे कि देखो वो ऐसे हो गया, ऐसे हो। ये गलत है, अपराध हो जाता है, भगवान के चरण में अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये सब उनसे जुड़े हुए हैं भगवान के साथ। नहीं, उनके वंश परंपरा में देखो उनके नाम सुखदेव गोस्वामी पाद, हमारे वंश आपके वंश क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? और आगे बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा, नवम स्कंद में मतलब जगत के आरंभ से ब्रह्मा जी, जब से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए तब से लेकर जब श्री भगवान प्रकट हुए हैं, ज्यादा लंबा नहीं है वंश उनका, 100 लोगों के अंदर है। तो इतने कम जनों में इतने सारे युग कैसे पार हो गया? हमारा आपका ऐसे होता है? इसीलिए वो सारे भगवान की लीला परिकर हैं, पूरे वंश। और उनके बारे में समझना बड़े बड़े महात्मा के माध्यम से ही समझ पाओगे आप, इतना आसान नहीं है भागवतों को समझना। प्रत्येक श्लोक, उसके प्रत्येक नाम, वो कोई भी व्यर्थ नहीं है। अगर व्यर्थ होता उनके कुल में भगवान पैदा नहीं होते। श्री राम के वंश सूर्य वंश में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी बताए। देवी सीता के वंश भी उसमें है, और हमारा विश्वामित्र जी भी उसी वंश से, चंद्रवंश सूर्यवंश के वर्णन है उसी में, मतलब अच्छी तरह से है। लेकिन कोई मूर्ख समझेगा इसमें क्या लिखा है, इन लोगों का नाम लिखा है, इसमें क्या मतलब है? अरे वो जो नाम है ना, वो नाम कोई साधारण नाम नहीं है। वो लोग, अगर एक वंश में कोई भक्त पैदा होता है तो अगर उनका 21 पीढ़ी तर जाए, भगवान को प्रकट्य जो होता है वो कोई साधारण, मतलब कोई कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री भगवान के पिता के 5 पिता से पहले वो एक डाकू थे। हमें लगता है कि लीला में लिखा गया है, लेकिन वो कभी अपराधी नहीं होते, ना दोषी होते हैं, वो सब किरदार होते हैं, सब किरदार। उनके बिना, आप देखो यहाँ पर प्रत्येक लीला में इसका तोड़ है। अगर श्री विश्वामित्र जी अगर ऐसा नहीं करे होते, उनकी जो कन्या जो मतलब प्रकट हुई थी, वो भी हमारा आगे चल के महाभारत में विशेष
स्थान ली थी। कौन? दुष्यंत, शकुंतला और शकुंतला, हाँ। तो वो सब नहीं हो पाता। फिर भरत जी क्या प्रकट नहीं होता, उनके पुत्र थे जो देश, मतलब देखो एक नहीं होता तो बाकी बहुत सारे लीला अटक जाता। ये सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनसे। पुरु राजा जजाति की जो पुरुवंश हैं, उनके भाई यदु भी थे, यदुवंश से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पुरु को उन्होंने आशीर्वाद भी दिए थे, तुमने मुझे पिता को इस प्रकार प्रसन्न करा, तुम्हारे वंश ही शासन हमेशा करेगा और सारे वंश तुम्हारे अधीन रहेंगे। यदुवंश उनके अधीन रहे, भगवान यदुवंश में आए, पुरुवंश में वो रहे पुरुवंश में वो रहे, लेकिन यदुवंश में देखो, पुरुवंश में कौन रहे? युधिष्ठिर महाराज। यदुवंश में श्री भगवान आए, लेकिन श्री भगवान इस अवतार में नायकत्व प्रदर्शन करना था, वो राजा होते तो नायक नहीं बन पाते। इसलिए देखो किसको दोष दोगे आप? दजाति को, जो राजा दजाति को दोष दे पाओगे? अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए सारे कुछ, इसलिए किसी का दोष नहीं है इसमें। भागवतम बड़ा रहस्य पुराण है, इसलिए पहले जो बताए पुराण गोई हम, इतना साधारण नहीं होता। आगे जो इस प्रकार जो है जो शिक्षा उन्होंने दिए हैं, इसका अर्थ हम ये समझे कि इंद्रिय तृप्ति, जो इंद्रिय को तृप्ति नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को संयम किया जा सकता है, इंद्रियों को भोगा जा सकता है, उससे कोई दोष नहीं लगता, लेकिन मन के माध्यम से उसको सोचो मत। आगे श्लोक 66। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख को भी कैसे सकता है? नास्ति बुद्धि युक्तस्य न युक्तस्य भावना, न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति ही अशांतस्य कृतः सुखम। मतलब यहाँ पर अगर अभी हम कहेंगे कि इसमें ये बताया गया है कि जो इंद्रिय निग्रह रूप कारण होने से श्लोक का अर्थ, हाँ, जिसने इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, उसका शास्त्र और आचार्य के उपदेश से बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। नास्ति बुद्धि युक्तस्य ना च उक्तस्य भावना। जो लोग इंद्रिय जिनका वश में नहीं है, इंद्रिय वश में किसका नहीं है? जो मन में विषय को सोचता है उसका इंद्रिय वश में नहीं है। अगर मन में आप सोचना छोड़ दो, जो प्राप्त हुआ खा लो पी लो रहो लो। देखिए इसलिए आप देखोगे बहुत जगह पुराण में लिखा जाता है कि उन्होंने मतलब क्या ना, शिकार करके उसने मांसाहार करे थे, वो करे, वर्णन है, मिलता है कई पुराण में। तो क्या उसमें उसका दोष लग जाता है? नहीं लगता। दोष तो लगता है मन में जब जैसे धायत विषयापमसा, अगर आप मन में सोच रहे हो तब आप दोषी हो। इंद्रिय में भोग करने के लिए आपने, अगर इंद्रिय का कोई दोष नहीं है, शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन दोष लगता है मन में। मन को बड़ा ध्यान से रखना चाहिए। और इस जगह में इस श्लोक को आपने देख लिया? श्लोक नहीं देखा? इसमें इस श्लोक में है कि जो लोग इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या है ना, आचार्य या शास्त्र की बात वो समझ नहीं पाते, बुद्धि उनका तेज नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में हर चीज भोग दिखेगा। आजकल जो भी शास्त्र आदि अध्ययन करते हैं, आज इसको करने से जानते हो, आज जैसे एक आचार्य मिले हमें ट्रेन में, हम पापा के साथ थे, तो आप उनका घर था कहीं और वो हरिद्वार गए थे भागवत सीखने के लिए। आप क्यों इस लाइन में गए ना, इसमें ही आजकल इनकम हो पाता है और पैसा तो दूसरे लाइन में कम है। तो इसमें क्या होता है, लोग उसको वृत्ति बनाते हैं। वृत्ति जो है, इसमें क्या हुआ ना, आपका जो उद्देश्य है, अगर आपका उद्देश्य अलग है तो वो बंदा शास्त्र को क्या समझा होगा? समझ के भी ना समझ जैसा ही होगा। समझ में आया? क्योंकि जिसमें इंद्रियों को बस में नहीं करा, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कृतः सुखम। इसमें आत्मा ध्यान वो नहीं कर पाते,
आत्मा के बारे में नहीं समझ पाते, सोच पाते। वो अशांत पुरुष सुख वो कैसे मिलेगा उसको? वो तो अशांत है, आत्मा के बारे में नहीं सोच सकता। मतलब इसमें देखो, इसमें बताया गया है जो जिसका मन वश में नहीं है उसका बुद्धि आत्म विषयक नहीं होता। इसमें मन को वश में करने के लिए कहा गया है, इंद्रियों को नहीं। मन वश में होते ही इंद्रिय तुम्हारा जो भी खाना पीना जो भी करता है, कहीं जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को वश में, मन को अगर वश में नहीं करा तो फिर आपका जो बुद्धि आत्म विषय का नहीं होगा। कभी आप अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच सकते, कभी आप नहीं सोच सकते कि मुझे श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, कभी नहीं सोच सकते। ये तो बड़े बड़े लोगों के अंदर नहीं है। आप देखो बहुत आध्यात्मवादी हैं, आप यूट्यूब खोलो देख लो, वो भी विचलित स्थिति में है कि श्री कृष्ण कौन है। उनके पूरा भाषण में श्री कृष्ण नहीं है। श्री राधा रानी तो बात की बात है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कृष्ण उनके केंद्र में नहीं है? क्योंकि वो जानते नहीं, उनका बुद्धि में, उनका इंद्रिय, उनका मन स्वयं नहीं है। किसी भी आप भाषण सुन लो, कभी उनका देखोगे श्री कृष्ण उनके पूरे भाषण में नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनका मन भी उनका स्वयं नहीं है। तो इसमें क्योंकि जिनका नहीं है उनका बुद्धि कभी भी आत्म विषयक नहीं हो सकता। बुद्धिहीन व्यक्ति परमेश्वर का कभी ध्यान नहीं कर सकता, और उसी में जो ध्यान नहीं कर सकता वो विषय से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तुम अगर परमेश्वर को ध्यान नहीं करोगे, तुम किसके ध्यान करोगे? विषय का। अपने आप करोगे, तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं। पर सर बुद्धिहीन व्यक्ति कौन है? जिसका मन अपने स्वयं में नहीं है, जिसका मन श्री कृष्ण की शरण में नहीं है, और वो उसी मन में विषय को सोचेगा। बात यही है मोटा मोटी। तुम अगर अपने मन में विषय को सोच रहे हो तो उसके मन में श्री कृष्ण नहीं है। अगर आप श्री कृष्ण आप तुम्हारे मन में है तो आप विषय आपको नहीं सोच सकते, सोचोगे भी नहीं। तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर मैं क्या सोच पाता हूँ? तुम सोच नहीं पाते हो तो तुम बताओगे ना। नहीं, क्योंकि जैसे मतलब हम तो कभी भगवान के बारे में, अभी क्लास चल रही है तो थोड़ी देर भगवान के बारे में सोच लिया, क्लास खत्म हो गई, फिर किसी और चीज। इसीलिए हमेशा संग की जरूरत है, संग की जरूरत है। संग करके प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताएंगे ना, क्षित्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी नमः भक्त प्रणश्यति। तो उससे पहले जो अपिचेत सुदराचार जो श्लोक में भगवान भगवद गीता में आगे बताएंगे कि जो लोग बहुत दुराचारी हैं और काफ़ी मतलब अपिचेत सुदराचार हो के भी अगर मुझे वो भजन कर रहे हैं, भजन तिमाम अनन्य भाग, तो समझ लेना वो साधु है। तब आएगा। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बनने वाला है, भगवान ये बताते हैं। क्योंकि मेरा भक्ति ऐसी है, अगर किसी ने शुरू करा कभी वो भक्ति पराजय नहीं माना आज तक। ये भगवान ने गारंटी दिया है। इसलिए तुम लोग अगर सचमुच भक्ति कर रहे हो तो बेफिक्र रहो। बेफिक्र आज भक्ति कर रहे हो तो बेफिक्र रहो। हाँ, बेफिक्र रहो। और नहीं करो तुम, अगर तुम कपट कर रहे हो, अपने मन में कपटता है, मतलब छद्मता है कि मतलब प्रिटेंड करने की आदत है, तब फिर तो भगवान कोई गारंटी नहीं ले सकते। सर प्रिटेंड क्या सर? वही नहीं कैसे प्रिटेंड? मतलब हमें भी हुआ नहीं पता ना हम कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं, अभी मतलब समझ आ रहा है सब कुछ। अभी अब हम अपने जोन में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फिर मेरे को ये भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव भी है। मतलब मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ कि ये टास्क भी है, मुझे करना है, तो मेरे को कैसे पता? तो परमेश्वर की जो ध्यान अगर अभाव है तो फिर क्या होगा ना, हम निश्चित रूप से विषय को ध्यान करेंगे। अगर भगवान को ध्यान आप लोग नहीं कर रहे हो तो किसको ध्यान कर रहे हो? विषय को ध्यान कर रहे हो, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान कर रहे हो, है ना। फिर भगवान को अगर ध्यान करोगे तो फिर आप विषय को ध्यान नहीं कर सकते। अगर विषय को ध्यान नहीं करोगे तो फिर आप मुक्त रहोगे हमेशा। आपकी मन में क्या करो, भगवान के सही संग करते हुए जब संग करते रहोगे तो फिर आपका पहले तो कम से कम श्रद्धा तो आएगा। श्रद्धा किसी को कहते हैं
जब कोई भी कंडीशन में आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो तो श्रद्धा है। वो आप अपने आप को परीक्षा कर सकते हो कि ये है, ये नहीं है, ये नहीं तो चल जाएगा, ये नहीं तो चल जाएगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करके रह सकते हो तो इसका मतलब आप इसमें श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा है तो पहला स्टेज है, तो आगे भी आएगा। पर सर फिर अपराध भी हो जाता है। अपराध कैसे हुआ? मतलब भागवतम भगवत गीता सुनते, भगवान का नाम लेते हुए फिर भी विषयों में आसक्ति बनी रह जाती है। तो उसमें अपराध क्या है? कौन सा अपराध हुआ? 10वां कौन सा वाला? 10वां नाम अपराध। क्या बताओ? कि मतलब भगवान के नाम का जाप करते हुए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हुए भी भौतिक आसक्ति बने जाती है। वो नाम अपराध जो है, भगवान की नाम लेते हुए भौतिक आसक्ति पूर्ववत बजाय रखना, वो नाम अपराध है। 10वां नाम अपराध है। वो तो बहुत मतलब कठिन नाम अपराध है। वो नाम अपराध में भगवान के नाम जाप कर रहे हो, आप जाप करते समय आप विषय को सोच रहे हो। बहुत दिन हो गया, लेकिन जब भी आप जाप करो, आपको ना जाप करते समय कोई देखेगा नहीं। आप जाप करते रहो और सबको देखते रहो, सोचते रहो उनके बारे में। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? मंदिरों में करते हैं ऐसे, तुम्हें पता नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, उनके लिए अपराध है कि आप अगर जब तक इतने दिन नाम जाप करा, भौतिक आसक्ति जो आसक्त है उस चीजों को अभी सोच क्यों रहे हो मन में? अपराध है। इसलिए जाप करते समय मत सोचो। तभी मैं कहा था जब भी जाप करो लेक्चर सुन के जाप करो, ताकि मन में वो रहेगा। तब थोड़ा कम से कम सुनना बताओ मन में, और दूसरे बात को आने मत दो। तो सर वो सिर्फ जाप के लिए था? जाप के लिए। नॉर्मल लाइफ के लिए? नॉर्मल लाइफ में तो फिर दूसरा अपराध आ जाएगा ना, भौतिक आसक्ति। भक्ति में लेकिन नाम जाप करते समय कम से कम कभी भी जय भगवान मतलब आसक्ति, भौतिक आसक्ति सोचो ही मत। ना सोचने के लिए या तो भगवत विग्रह ध्यान करते हुए जाप करो, ठीक, या तो भगवान की लीला श्रवण मतलब सोचते हुए ध्यान कर जाप करो, तभी जाके जाप फलवत होता है। ठीक है, तो आगे तो ये वाला श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे देखो 67 इसको खत्म कर लेते हैं। 57 जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। मतलब बस में ना करा हुआ एक इंद्रिया का मन अनुसरण कर लेता है। ठीक है, अगर आपका मन बस में नहीं है, और मन बस में नहीं है लेकिन एक इंद्रिया उसको डिस्टर्ब कर रहा है, सिर्फ एक, तब भी सारे इंद्रिया उसमें चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। ये एक खतरा है। ये बात श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इंद्रियाणांग ही चरतांग यन मनो अनुविधीयते, अनुविधीयते उसको अनुसरण कर लेता है। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्ना बमी बाम्भसी, जिससे एक वायु जो होता है, जिसे प्रमादी केवट का नौका, प्रमादी केवट मतलब जो गलत करता है, वो मतलब बैठा तो है नाव में, उसको पता नहीं कि नाव का जो ये कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि मैं इजीली किनारे आ सकूं। भूल भटक करने वाला, उसको हवा जिससे बहेगा नहीं लेके चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर एक इंद्रियां, एक सिर्फ अगर आपका मन को भटका रहा है, तब भी आप फंस जाओगे। तब भी आप मतलब भगवान बड़ी बारीकी से इस बारे में मतलब विचार करके बता रहे हैं, क्योंकि जो बताएंगे उसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण अगर बोलेंगे उसमें डाउट कैसे हो सकता है, और मतलब वो हमें जितना अच्छी तरह जानते हैं और कोई नहीं जानता। उन्होंने बताया कि मतलब अगर एक इंद्रिय, आप देखो लाइट का जो कीड़ा है उसको आंखों को उजाला अच्छा लगता है, वो आंखों की वजह से खुद आके जल जाता है, जबकि उसके बाकी इंद्रियां भी तो है जिससे उड़ पाता है, वो हाथ पैर उसके खाने भोजना कुछ तो होगा, होता होगा, लेकिन वो आंखों को रोक नहीं पाया। फिर वो क्या करता है ना,
खड़े हो जाता है कान खड़ा करके, तो उस टाइम व्याध तुरंत क्या करता है, उसको बिनता है और पकड़ लेता है। बाकी सारे इंद्रिय, उसका हाथ पैर तो था, जा सकता था, नहीं जा पाएंगे, अचल हो गए। एक इंद्र की वजह से पूरा शरीर अचल। समझे? हाथी देखो, जब हाथी को पकड़ते हैं, हाथी नहीं बनाते, हाथी कामासक्त हो के उसके पीछे भागता है, भूल जाता है कि सामने गड्ढा भी है। हाथी पकड़ने का ही तरीका है, क्या क्या एक गड्ढा बनाते हैं पहले, हाँ। फिर गड्ढा के सामने से के हाथी को रखते हैं। जैसे हाथी उसके पास आता है तो फिर गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसको पकड़ के बांध के ले आते हैं। नहीं तो इतने सारे बड़े बड़े जानवर एक इंसान के मतलब कंट्रोल में कैसे आ जाते हैं बताओ? इंद्रियां, एक एक इंद्रियां स्वयं नहीं है उनका, सिर्फ एक की वजह से फंस जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि मतलब इसमें जो इंद्रियाणं ही चरतां यन मनो अनुविधीयते, वश में न करता हुआ एक इंद्रियां भी मन का अनुसरण करता है। उसमें क्या होता है ना, उसी एक इंद्रियों की वजह से बुद्धि भी हरण हो जाता है। फिर हम जैसे प्रमादी केवट, जो भूलभट का अगर ड्राइवर है कोई, तो वो उसका नौका जैसे वायु जिस डायरेक्शन में बहा उसी डायरेक्शन चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह एक इंद्रिया ही मन के सहायता से मन मतलब क्या करता है, बुद्धि को हरण करके फिर हमें पतन कर देता है। आगे, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। महाबाहु शब्द से अर्थ होता है अर्जुन के बाहु, महान मतलब योद्धा है। जिस प्रकार योद्धा भगवान यहाँ पर महाबाहु तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। महाबाहु शब्द से उन्होंने श्री अर्जुन को बताया जैसे शत्रु को आप निग्रह करते हो इसलिए महाबाहु हो, उसी प्रकार इंद्रियों को निग्रह करना सीखो। सिर्फ इसका इंद्रियों को निग्रह करने के लिए मन को निग्रह करना सीखो। तो मन में अगर हम सोचना ही बंद कर दें विषय के बारे में, तो इंद्रिय कंट्रोल करना बहुत ही सरल हो जाता है। अगर आप सोचते रहते हो, मन में इच्छाएं हैं, तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे हैं अगर आपके पास शक्ति है, इच्छा को दमन करो। शत्रु को दमन करने की क्या जरूरत है? इच्छा को मार दो, कोई भी इच्छा मत रखो, कोई भी इच्छा, कुछ भी इच्छा मत रखो, खाली कर्तव्य करो। ये लाना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, वो सब कर्तव्य की तरह करते रहो। फिर आप देखोगे दिव्य ज्ञान, भगवान की ज्ञान आराम से समझ जाओगे। और धीरे धीरे आप जो कह रहे हो कि भगवान के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, हम भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं, वो सारा मन के ऊपर ही है आपका। आप एक बार स्थिर मन से बैठ के सोचो, मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं आपके, उसको कभी अंकुश लगाया है? उसको अंकुश लगाओ। इंद्रियों के ऊपर अंकुश मत लगाओ, इंद्रिय अपने आप अंकुशित हो जाएंगे। लेकिन सर कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि जब हम मन को दबाते हैं तो मन और ज्यादा पावरफुल होकर हमें दबाना क्या, कैसे दबाओगे उसको? मन में सोचो ही मत। हम अगर किसी चीज को रोकते दबाना है, रोकना मतलब किसी भी विषय के बारे में ना सोचने के लिए क्या रोकोगे? तो सर अंकुश तो ऐसे लगेगा ना, फिर अंकुश कैसे लगाएंगे? अंकुश लगाने के लिए सिर्फ उसी मन में कुछ और चीज को भरो, तो फिर मन वहां से हट जाएगा। मतलब वहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, खाली रखो ना मन को, खाली रखते ही तुम उसके और मतलब बड़े धरण से निकलेगा। मन में जो लोग श्री कृष्ण के बारे में नहीं समझ पाते, बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं समझ पाते, तो उनका क्या हाल होता है? क्या हाल होता है उनका? बहुत भयंकर हाल होता है। चाहे कितने भी बड़े स्थिति में क्यों ना हो, बहुत भयंकर हाल होता है। श्री कृष्ण को समझने के लिए मन कभी खाली मत रखो, उसी में कृष्ण कथा डालते रहो कि जैसे टाइम मिला भाई तुम कुछ मुझे बताओ, है ना। जैसे भगवान की दया से हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, कृष्ण कथा कोई कितना कैसे भी जानता हो, हम जरूर पूछ लेते हैं उसको। कोई कुछ कम भी जानता है बोलेगा तो हम सोचते हैं कि देखो ये इतना जानता है, तो हमें अपना मन को स्वयं करना सरल होगा कि नहीं होगा? अगर मन में आप बहुत कुछ विचार करते रहोगे तो मन कहां से सरल होगा? उसको तो इतना बड़ा शक्तिशाली है, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं करा आज तक। महाराज अजाति
श्री विश्वामित्र, श्री सौभरी ऋषि, उनके उदाहरण से हम क्या सीखें? सर तो हम जैसे कि आपने बोला कि हमें मतलब सुनना है इनके बारे में, तो ये सिर्फ ऋषि वगैरह मतलब जो जैसे सर वगैरह गुरु वगैरह उनसे ही सुनना है सिर्फ? नहीं, कहीं से भी सुनो, और कोई कोई तो इंटरेस्ट लेकिन नहीं होता इंटरेस्ट ना होने दो, लेकिन बात है कि आपको ग्रहण करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जब आप सारग्राही हो जाओगे, हर जगह में देखोगे, सब जगह में श्री कृष्ण कथा ही चल रहा है और कुछ कथा ही नहीं है दुनिया में। अगर कोई अपने पुत्र को डांट भी रहा है, कोई सड़क में देखे झगड़ रहे हैं, एक जगह तो मैंने देखा कि शमशान भूमि के ऊपर बैठ के 2 लोग मारपीट कर रहे हैं, मतलब बटला उसके जाते टाइम एंट्री में शमशान घाट है ना, शमशान घाट में झगड़ा चल रहा, मतलब जबकि जानते हैं कि इस जगह को हमें आना है थोड़े दिन बाद, फिर अभी हम जो झगड़ रहे हैं जिस वस्तु के लिए, वो वस्तु अगर किसी के पास भी रहे उसका क्या अर्थ है? माया। जब अन्य कृष्ण कथा के व्यतिरिक्त तुम्हें लगेगा कि दूसरी जगह चल रहा है, दूसरी चीजें चल रहा है, वो सारे माया है भगवान की। माया पेड़ कितना प्रबल है वो भी तुम्हें देखने को दुनिया में मिलेगा। जब मिलेगा वो एक प्रकार की तुम्हें शिक्षा नहीं है क्या? तो फिर वहां पे भी तुम्हें श्री कृष्ण कथा की मतलब महत्वता मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया। तो इस प्रकार हर जगह में तुम अगर सारग्राही हो जाओगे तो तुम्हें दुनिया में तभी जाके मन को संयम करना थोड़ा आसान होगा, अन्यथा बड़ा भयंकर दशा है इसका, समझे? तो इसमें कहते हैं कि महाबाहु, जैसे श्री अर्जुन शत्रुओं को निग्रह करते हैं, समर्थ हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को निग्रह करने के लिए श्री हरि उनको कह रहे हैं। यदि इंद्रिय स्वयं के उपसंहार, ये मतलब सारे इंद्रिय किस प्रकार संयम होते हैं, उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। क्या अगर हम लोग सोते हैं जब हमारे इंद्रियां संयम हो जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं होता है? हाथ पैर तो चुपचाप तो पड़ा रहता है। लोग तो सोते हैं कि सोचते हैं कि हमें सबसे बड़ा आराम है, हम लेटे रहें, हमें यहीं खिला दो, यहीं पर किसी भी तरह सब कुछ हो जाए, हम सब यहीं पर चाहिए, तो उसको आराम मानते हैं। लेकिन उसमें हमारा इंद्रिया भले ही ना चलता हो, क्या उसी से हमारा मन कंट्रोल हो जाना चाहिए? इंद्रिय तो कोई काम नहीं करा। आप 10 साल से जो तपस्या कर रहा है और एक बंदा 10 साल से बेड पे लेटा है, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। अगर कोई पानी के अंदर तपस्या कर रहा है इंद्रिय मतलब निग्रह करके मन को कंट्रोल करने के लिए, और एक बंदा 10 साल से क्या कराना पड़ा है बेड में, अंतर क्या है दोनों में? कोई अंतर नहीं। इंद्रियां तो शांत है, अब एक जगह बैठे एक जगह सोए हैं, लेकिन जगने के बाद कौन क्या कर रहा है वो विषय की वस्तु है ना। अगर लेटे लेटे सोच रहे हैं, कोई ध्यान करते करते सोच रहा है मन निग्रह नहीं हो रहा, अरे क्या हो रहा है, देखे फिर नीचे खुद आ सकते हो कि मैं भी शादी करूं, ये बड़ा आनंद, मैं इतना आनंद बहुत ले रहे हैं लोग। तब जब उन्होंने फिर उसके बाद देखे कि इसमें भी कुछ शांत नहीं हुआ, ये तो हमें शिक्षा दिए हैं वो लोग, है ना। इस सब चीजों हमें सीखने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने बताया है इंद्रिया विषय से सब प्रकार से निग्रह जिसका हुआ है उसका बुद्धि वास्तव में प्रतिष्ठित है, वो बुद्धि से शास्त्र को समझा जा सकता है। मतलब गुरु के आज्ञा को तभी समझा जा सकता है कि एक्चुअली इसमें क्या लिखा गया, क्या बोले, अन्यथा नहीं समझ पाते। आगे 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका मतलब जो नाइट ड्यूटी जाते हैं जो लोग, वो योगी हैं। हाँ, ये तो बड़ी रेलिवेंट पिक्चर है। जो लोग सो जाते हैं वो कह रहे हैं जो या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृत संयमी, जो संयमी पुरुष जब जागता है, मतलब हम लोग का बुद्धि ऐसा है, संयम पुरुष कौन है ना, वो संयम पुरुष है। का किनका बेटा? अच्छा उनका बेटा संयमी है, ठीक है। वो कब उठता है ना, वो जब उठता है हम उस समय उठेंगे, वो जब जाग सोता है हम उस समय सो जाएंगे, या उस समय जो वो उस समय जो सोता है वो विषय है
और वो अगर गलती से कभी रात्र को उठाया तो लोग कहेंगे अरे रात्र को जो सो रहे सब विषय हैं, जो रात्र को अगर वो जगह और जगह कोई दिन में अगर वो जगह तो रात्रि सोने वालों का जगह विषय, तब फिर एक्चुअली विषय और कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं या निशा सर्वभूतानं तस्यं जागृति संयमी तस्यं यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्चात मुने है। मतलब जिसका बुद्धि अंधकार से आवृत है वो आत्म विषय का दर्शन में व्यवहार नहीं कर पाता। मतलब जिसका बुद्धि अंधकार द्वारा आवृत है, बुद्धि आवृत हो गया तो अंधकार हो गया, क्योंकि अंधकार जो तमस अंधकार इसको भी कहा जाता है हमारे जो बुद्धि को जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया है ना, अज्ञान रूपी अंधकार से हमें उद्धार करो हे गुरुदेव, हम प्रार्थना करते हैं ना। तो अज्ञान तिमिरांधस्य यहाँ पर मतलब अर्थ वो सीधा समीपाद वही लेते हैं कि जिसका बुद्धि अंधकार से आत्म विषय के दर्शन में बारंबार व्यवहार नहीं कर पाता, जिसका इंद्रिय निगृत रहता है, वो जागता है अर्थात तो सावधान रहता है। जागृत अवस्था को उन्होंने लिए है सावधान अवस्था, सावधान साधु सावधान, समझे। अगर आपका आत्म विषय जिसका बुद्धि मान लो अंधकार द्वारा आवृत है, तो वो तो जो जिसका बुद्धि अंधकार द्वारा आवृत नहीं है वो कैसे रहता है ना, वो जागृत रहता है। जागृत शब्द का अर्थ होता है सावधान रहता है, बड़ा सावधान है। बेसावधान आप लोग रहते हो या हम रहते हैं अगर, तो फिर यदि आप लोग बेसावधान मतलब बेफिक्र रहना और कोई सीरियसनेस नहीं रहना है ना, उसको कहा जाता है ये हो गया क्या ना, ये हो गया ये सोने वाला आदमी है, वो जगा हुआ आदमी नहीं। जो जागृत रहता है वो सावधान रहता है। ब्रह्मज्ञानियों के जो आंख जब खुलता रहता है उनका दृष्टि में विषय नहीं होता, ब्रह्म होता है। अगर मान लो ब्रह्मवादी अगर आंखें खोल के बैठा है तो क्या देखता है, विषय को देखता है? नहीं देखता। वो ये सोचता है कि ये विषय कब मुझे मिलेगा, नहीं, वो ब्रह्म को देखता है। सोते समय में भी वो सपने में अपनी सुसुप्ति अवस्था में भी ब्रह्म के साथ रहता है। तो जो मतलब यहाँ पर जो आत्म संयमी है भगवान बताया है, देखो भगवान कैसे आगे गुणों को बढ़ा दिए कि या निशा सर्वभूतानां, मतलब विषय में जिसका बुद्धि विषय में अगर दृष्टि नहीं रहता वो उसको उपभोग कैसे कर सकता है। अगर आप विषय को देख ही नहीं रहे हो भोग कैसे करोगे, कर पाओगे? आपका मन करेगा? नहीं करेगा। आपका तो नजर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको भोग करने की इच्छा करोगे? इसीलिए कहते हैं आत्म संयमी व्यक्ति अगर विषय में दृष्टि ही नहीं देता तो भोग कैसे करेगा, वो भोग ही नहीं कर पाएगा वो। तो वो आत्म जो संयमी व्यक्ति उसका दर्शन जो है, इसका इंद्रिय मतलब निग्रहित अगर जिसका रहता है, वो आंखें खोलने पर भी उसके आंखों में ब्रह्म के दर्शन होता है, विषय के दर्शन नहीं होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि बुद्धि हमारा दो प्रकार है, एक है आत्म प्रवणा बुद्धि और एक है विषय प्रवणा बुद्धि। आत्म प्रवणा बुद्धि में हम लोग सिर्फ आत्म विषयक जो वस्तु को देखते हैं, समझे। मतलब व्यक्ति जो आत्म विषयक जो आत्म प्रवणा जो बुद्धि है, जिस बुद्धि में हम आत्मा के बारे में सोचते हैं या परमात्मा के बारे में सोचते हैं, इसी में अन्य लोगों के लिए ये निशा है, नशा है, वो नहीं सोच पाते। जैसे जो बंदा सोया हुआ है उसको पता नहीं मैं सोने के बाद क्या क्या चल रहा था, पता है आपको? नहीं पता रहता। उसी प्रकार जैसे वो नहीं जान पाता कि रात्रि में क्या होता है, उसी तरह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उस निशा में जिस तरह जो जागृत जो मतलब विषय वस्तु में भोग में क्या आनंद मिलता है, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कभी जानने का प्रयास करेगा? क्या जान रहा था उसको? वो जानता है कि अज्ञानी है, वो जिसको आनंद कर रहा है वो उसको गड्ढे में लेके जा रहा है, इसको पता नहीं बेमतलब, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, सुनेगा भी नहीं,
मतलब इसके लिए वो नशा है। जिस चीजों को आप डिस्कस करके बड़ा आनंद आता है, इसका स्वाद है, नहीं ऐसा है ऐसा है, तो उस चीज को उसका मजा नहीं आता, उसको वो नशा है, समझे। और इसमें इसीलिए जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उस निशा में जागृत रहकर आनंद का साक्षात अनुभव कर लेता है। जिस समय आप विषय का अनुभव करते हो और उसको आपको आनंद लगता है, उसी समय जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उससे ब्रह्म को आनंद ले लेता है, ध्यान कर लेता है, तो आप जागा, उस चीज को वो सो गया, उसमें रहते हुए भी ध्यान नहीं दिया, उसको इच्छा नहीं, मन नहीं है उसका, तो आप क्या करोगे। जिसका मन नहीं है तो उसको दारू पिला दोगे, सिगरेट पिला सकते हो, कुछ कहोगे यहाँ चलो हम घूमने जाएगा वो, फिर जिसका है इसका मन नहीं है, नहीं जाएगा, हम कहते हैं कि नहीं। तो मन अगर वहां पर है नहीं, तो तुम्हें जो आनंद लगता है उसमें वो दूसरे चीज में आनंद उसको ले लेता है। तुम अगर निशा में हो, तुम अगर रात्रि में हो, दिन में है, ठीक है। अगर मान लो विषय प्रवण बुद्धि हमारा है, जो अपनी इच्छा के अनुसार हम विषय को सुख दुख को भोग करते हैं, लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति संसार के सुख दुख देने वाले जो विषय से उदासीन रहता है, उसको कभी वो सोचता नहीं है मुझे इसमें क्या आनंद मिलेगा। आप उसको एक एप्पल फोन की फीचर समझाने लगे, कैसा ऐसा होता है, इसका जानते हो, इतना बड़ा एक बढ़िया सीरीज है, इसमें ये हो जाता है, ये होता है, जिसको मतलब फोन ही नहीं है तो उसमें इसका क्या मतलब, क्या सुनेगा उसको। तुम कितने भी अच्छा बता दो, क्या मतलब इंटरेस्ट, तुम जो बता किसी और को बोल जाके है कि नहीं। जो फोन से खुद परेशान है कि फोन का क्या मतलब है, तुम उसको समझाओगे तो उसमें क्या समझ में आएगा उसको। जो खुद जानता है कि मैं इस जगह वो जगह अपने पैदल में जा सकता हूँ, तुम उसको मर्सिडीज गाड़ी का फीचर को समझाओगे, किसमें ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, वो क्या समझेगा उसको। कोई और कोई बात बोलो। तो फिर इसी प्रकार होके, हाँ, इसी प्रकार होके इस प्रकार तुम्हारा बुद्धि जो है, अगर हम जो विषय जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, संसार की सुख दुख जो देता है, जो विषय, उसके प्रति बिल्कुल नहीं सोचता, उदासीन हो जाता है, अपनी भोग करने की भोग्य वस्तु को बड़े निर्लिप्तता से ही वो भोग करता है। अगर आप कहोगे कि वो अरे वो तो खाता है, अरे वो भी तो मतलब सोता है, वो तो खाता है, सोता है, वो भी पीता है, वो भी घर में रहता है, देखने को सब करता है। श्री अर्जुन जी भी तो थे स्थितप्रज्ञ, अरे शादी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता वो निर्लिप्त होकर सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई आसक्ति, उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अगर किसी बारे में है तो श्री कृष्ण कथा में है। तभी वो जब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे, क्या क्या उत्तर दे रहे थे, हर चीजों में श्री कृष्ण को ले आते थे, हर चीजों, हर बातों में उनकी विवाह से लेकर, उनकी मतलब वीरता से लेकर, उनकी मतलब वनवास के समय दुख से, सब जगह में वो श्री कृष्ण को ले आए, क्योंकि स्थितप्रज्ञ है, उनके मन में कृष्ण बसते हैं। और जो स्थितप्रज्ञ नहीं है वो विषय भोग के बारे में सोचता है, ये उसकी लक्षण है। आगे अब 2 श्लोक रह गया। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मतलब यहाँ पर बताया है, अपूर्यमाण चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेशः शान्तिमाप्नोति न काम कामी। समुद्र में जैसे दूसरे के बारंबार, जैसे दूसरे की जो जल है, बहुत जगह से जल प्रवेश होता है। आप देखते हो जब हरिद्वार में बाढ़ आ गया, कितने तेजी से बाढ़ आ गया, हर जगह में जलमग्न हो गया। बरसात के टाइम कितने सारे पानी आता है, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है पानी का लेवल और घर डूब जाता है ना। समुद्र में बरसात के समय कितने जल जाता है, बहुत जल जाता है। सारे नदियों से, जो नदी की मतलब शहर डुबा दिया था वो भी वहां पहुंच गया समुद्र में, प्लस समुद्र में जो बारिश होता है वो
सब मिलके समुद्र का जो किनारा, जो वाटर लेवल बढ़ा देते हैं क्या? नहीं बढ़ा पाते हैं। वही बात एग्जाम्पल उन्होंने दी है। धूप जब होता है, बहुत जगह में नदी, जो बरसात की नदी होता है गांव में, धूप में सूख जाता है। समुद्र अगर सूख के उसका किनारा थोड़ा कम हो जाता है क्या? तो फिर यहाँ पर बताएं, श्री भगवान यहाँ पर बताएं कि समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अगर प्रारब्ध मिलने से जब भोग मिल जाता है, उसको मिल गया, प्रारब्ध था, उसकी पत्नी मिल गया, उसके खाने को मिल गया, पीने मिल गया, घर मिल गया, मिलने के बाद भी वो क्या करता है, उसमें कैसे रहता है? उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, निर्लिप्त होकर भोग लेता है, कोई आसक्त नहीं होता उसमें। मात्र भोग चाहने वाला व्यक्ति अगर मान लो उसको मिला, उसका भोग बढ़ेगा। सपोज स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को जो भोग था सब छिन गया, उसकी पत्नी मर गई, उसके घर चला गया, उसका कंगाल हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा चला गया, अकेला हो गया, जैसे भागवत में उदाहरण है। तो उसका क्या हो जाएगा? उसका मतलब जो बुद्धि में, उसका बुद्धि में कभी कोई विकार देखोगे कि बुद्धि में वो डरा हुआ है, मतलब पागल हो गया, अपने आप को फांसी लगा दिया? आप देखोगे कोई बहुत जो साधु लोग फांसी लगाते सुना है कभी? आपने देखो जिनके घर में सब कुछ है वो लोग फांसी लगा के बैठे हैं। हाँ। बुद्धि काम नहीं करता। बुद्धि हमारा क्या होता है? प्रणश्यति, हम मरने जैसे हालत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि विषय को सोचते हैं, विषय पूरा नहीं हो पाता। कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसको विषय मिले या ना मिले, उसलिए उदाहरण से भगवान ने उसको समुद्र के साथ बोले हैं। समुद्र में इतने पानी आए या ना आए तो उसका सीमा, उसका जो स्तर कभी नहीं वृद्धि होता, विचलित नहीं होता। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा ही होता है। आगे वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, चाहे वो कुछ प्राप्ति की हो या चला जाता है, दोनों में। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग कर दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष प्राप्त भोगों को त्याग कर देता है, विहाय कामान यह सर्वान पुंसां चरति निष्पृहं, जो मिला है भोग भी कभी इंटरेस्ट नहीं देता है, उसको भाव नहीं देता है। फिर जो नहीं मिला तब भी निष्पृह रहता है, आशा भी नहीं रखता को मिलने वाला नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों अहंकार से रहित होकर क्या करता है, वो भोग साधना में ममता रहित होकर रहने के कारण वो अंतर्दृष्टि में विचरण करता है। घूमता तो रहता है, इधर उधर नहीं जाता होगा, लेकिन वो उसमें आसक्त होकर नहीं जाता, ना निरासक्त होकर जाता है, दोनों के कैसे समान होकर रहता है। वही निरहंकार निर्मम होने के कारण से ही ये जो है शांति प्राप्त कर लेता है, उसको शांत है वो। आप बहुत परेशान हो किस पास जाओगे कि भाई इतना मेरा हो गया, वो तो ऐसा लगेगा कि क्या खुल रहा है, ठीक है नहीं? आगे ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा मतलब ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु समय में भी अगर कोई स्थितप्रज्ञ हो जाता है, अगर आप जीवन भर नहीं हुए लेकिन शेष समय में हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, आपने आज सुना भागवत गीता, इतना सुना, उसके बाद स्वयं बस सपोज आपको कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन आपका समय अंत समय में याद आ गया, अपने मन से सब कुछ त्याग देके तब भी आप ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाओगे। ये बात भगवान बताते हैं कि ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित श्याम अंत काले अपि, अंत काल में अगर ये कोई ऐसा करता है तब भी वो क्या करता ना, वो परमेश्वर को या मतलब ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर श्री भगवान भक्त ज्ञान का जो उपसंहार करते हैं इसी अध्याय में,
इस अध्याय में हमें सब कुछ ज्ञान से भगवान ने एक तरह से भगवत गीता के सार दिए हैं। इसलिए इसको विद्या रूपी जो महाविद्या रूपी भगवान का शक्ति इस अध्याय में हमें प्राप्त होता है। जैसे पूर्व अध्याय में अविद्या रूपी महाविद्या हमें प्राप्त हुआ था कि जो विद्या को जन्म दिया था, ये विद्या है। इसमें भगवान सब कुछ दिए हैं, लेकिन भक्ति को परोक्ष रखे हैं। भगवद गीता का पहला 6 अध्याय के अंदर हमें कर्म के बारे में बताया जाता है। बीच में जो 6 अध्याय भक्ति के बारे में है, ठीक है। फिर अंत में 6 अध्याय ज्ञान के बारे में बताते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, भगवद गीता की जय, श्री भागवतम की जय। श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय, सभी भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।